मोदी जी, ज्ञानी मोदी, चाहे शैलेश घर से भगा दे, चाहे शैलेश आपको अपने घर में पीड़ा डाल के बिठा ले, फिर मद में खेद नहीं लाओगे तो मित्र किसी समय से घर पर तुम्हारी भी चरणपात का बन जाएंगे। मन में खेद नहीं आने पाए। धन धरती का लाभ अलाभ एक कर्माश्रित भाव, धन धरती का लाभ अलाभ एक कर्माश्रित भाव, साम्य भाव, निज स्वभाव, यश अपयश एक कर्माश्रित भाव, ख्याति लाभ पूजा एक कर्माश्रित भाव, साम्य भाव, निज स्वभाव। किसकी सुरक्षा करना चाहिए, किसकी रक्षा करना चाहिए? उपसम भाव की रक्षा होना चाहिए कि औदिक भाव की रक्षा होना चाहिए? पंडित जय कुमार भैया, उपसम भाव की रक्षा होना चाहिए कि धन धरती की रक्षा होना चाहिए कि औदिक भाव की रक्षा होना चाहिए? मुमुक्षुओं, औदिक भाव की रक्षा करना चाहिए कि उपसम भाव की रक्षा करना चाहिए? औदिक भाव तो अनंत बार मिलते रहेंगे, उपसम भाव की रक्षा करना चाहिए। ये गति, ये जाति, ये शरीर, ये अंगोपांग, ये सब कुछ औदिक भाव तुमको मिलते रहेंगे, कसाय आदि असंयम आदि सब मिलते रहेंगे। पर अंकुश बालक आज गोरे हो, कभी भैंस के रूप में, भैंस के रूप में काला था जीव, वीर बहुटी के पर्याय में तब लाल था जीव, मखमली कीला बन गया, कहीं मिट्टी जैसा वर्ण पाया, कहीं पत्ते जैसा वर्ण पाया। ये सब तो बदलते रहेंगे, औदिक भाव हैं। लेकिन सागर जी, चिद भाव पारणामिक भाव है, चिद भाव पारणामिक भाव है। वो पारणामिक भाव पर लक्ष्य जिसका टिक चुका, वहां चौस में एक ओक्स में एक छायक को तो आना ही पड़ेगा। पुनः कहूं, पारणामिक भाव पर जो स्थिर हो चुका है, उस जीव के लिए कभी ना कभी एक दिन ऐसा आएगा, औक्ष में एक, छौस में एक छायक भाव स्वयं उनके द्वारे पर आएंगे। चक्रेश बेटा, विशिष्ट पुण्य कमाना चाहिए, किसी के द्वारे नहीं जाना चाहिए। तुमको सौधर्म इंद्र से मिलना है क्या? मैं तो नहीं मिलना चाहता, सौधर्मी बन जाऊं ना, मिलने क्यों जाऊं? अब प्रश्न है कि सौधर्म से मिलना चाहते हो तो लोग बड़ा हर्षित होते, अरे एक छोटा सा नेता आ जाए चक्रे तो लोग फूल जाते हैं, अथवा उनसे मिल के अब यहां क्या पकड़ना आपको विषय? ओह, देवों को बुलाएंगे तो पता नहीं कितना खर्च होगा। एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दूसरे देश का आ जाए ना अपने देश में, तो करोड़ों का खर्च हो जाता है एक दिन में, बराबर। लेकिन किसी को, मेहमान को बुलाओ तो सुधीर तुमको खर्च करना पड़ेगा। अच्छा ये है, न बुलाओ न जाओ, न बुलाओ न जाओ, ऐसा काम करने लग जाओ कि स्वयं चल के आया, तुम्हारा कोई खर्च ही नहीं होगा। तीर्थंकर प्रकृति का वंदक जीव कभी सौधर्म इंद्र को बुलाता नहीं, किसी देवता को बुलाता नहीं, मालूम? पर उस जीव ने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया है
कि देवों को आकर स्वयं व्यवस्था बनाना पड़ती है। ऐसा काम करो जय भैया, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि दुनिया के द्वारे पर जाना ही नहीं पड़े, दुनिया तुम्हारे द्वारे पे पूछने आए जय भैया अब क्या करना बताओ। हो। सुब्रत सर, आपको याद है गोमटेश्वर में कर्नाटक का मुख्यमंत्री बेचारा बार बार घूमता था वहां पर। क्यों? जब प्रधानमंत्री आ रहा है, राष्ट्रपति आ रहा है, उपराष्ट्रपति आ रहा है, दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर नेता आ रहे हैं, तो उनको स्वयं चल के आना पड़ता था। पूछते थे चारुकीर्ति भट्टारक जी से, मुख्यमंत्री जी बोले अब स्वामी जी क्या करना है, अब क्या करना है? बोले कोई कमी ना रह जाए। हे बाहुबली स्वामी, आप ऐसा करके गए, ऐसा करके गए हुए कि आपने एक राज्य छोड़ा, अब दुनिया के राज्य तुम्हारे चरणों में सिर टेकते हैं। ऐसे करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए जिससे दुनिया स्वयं चल के आए, न मुझे बुलाना पड़े न मुझे जाना पड़े। ऐसा काम करो। आज मैं सुबह गया आचार्य बिमल सार महाराज जी के बिंबे के दर्शन के लिए। वहाँ ये युवा लोग अभिषेक में लगे आनंद लूट रहे थे। तो मैंने सोचा जब जीते होंगे ना तब इसमें ऐसे भी लोग होंगे तो देखने नहीं आते होंगे, पर आज उनकी प्रतिमा को बेचारे घिस घिस के सिर रगड़ रहे हैं। तब मुझे लगा कि ऐसा काम करना चाहिए कि लोग अपने आप में सिर रगड़ते हैं, कि लोगों को वो काम करना चाहिए कि और भी अनेक अनेक बिंब विराजमान हैं आचार्य मुनियों के, परंतु लोग सीधे चले जाते, पहुंचते कहाँ हैं? आचार्य बिमल सागर पास। बेटा तुम कितनी मूर्ति स्थापित करवा लेना अपनी शाश्वत जी, लेकिन जब तक लोगों को भक्ति नहीं होगी तब तक प्रतिमाओं पर धूल चढ़ती मिलेगी। और मेरे मित्र, भक्ति श्रद्धा से उत्पन्न हो गए तो प्रतिमा पर तुमको जल ढारते मिलेगा। इसलिए ऐसा कुछ करके जाओ, और कुछ करके इसलिए जाओ कि लोग हमारे ऊपर जल ढारे, वो नहीं ढर रहा जल। समता धारण कर लो, अपने आप लोग तुम्हारे पास आएंगे। गुणवत्ता बढ़ाइए, संख्या बढ़ाने से लाभ नहीं है, गुणवत्ता बढ़ाइए। कुछ लोग संख्या बढ़ाने में लगे बेचारे, संख्या बढ़ाओ संख्या बढ़ाओ, तुम लाखों की संख्या बढ़ा लो अपने, लेकिन कीमत तो गुणवानों की ही होगी। सिंगनी के कितने बच्चे होते हैं? मुमुक्षु विदिशा, सिंगनी के कितने बच्चे होते हैं? और एक सूकरी एक बार में कितने बच्चे देती है? ओहो, 12 की संख्या होने पर भी 12 की संख्या होने पर भी 12 बाट होते हैं। स्वयं घूरे पे घूमती है माँ सुकरी, और बच्चे भी वही मल उठाते मिलते हैं। मेरे मित्र, एक सिंगनी कम बच्चों को जन्म देती है, लेकिन हाथी जैसे धुरंधर जीव भी उसको देख के कांपते हैं। ऐसे ज्ञानी, ऐसा जीवन तुम बनाओ कि जिससे तुम्हारे हाथी जैसे, गजराज जैसे कर्म, प्रचंड धुरंधर कर्म वे कांपने लग जाएं, और तुम शेर जैसे दहाड़ो मेरे मित्र, और कर्म तुम्हारे छोड़ के चले जाए। ऐसा बनो, ऐसा बनो जीवन में, ऐसा बनो। पर सिंह की क्रूरता मत सीखना है, क्रूरता नहीं सीखना, शूरता सीखना। जैसे शेर जंगल में किसी से भयभीत नहीं होता, ऐसे योगी कर्मों से और कसायों से ना डरते हुए बियाबान जंगल अटवियों में बैठ करके, मेरे मित्र, शेर गुफा में सोता है और योगी चैतन्य गुफा में रमण करते हैं। ऐसे निर्भीक बन के जियो। उपसंभाव, मनोज्ञ से मनोज्ञ, विषयों के आने पर भी अतुल
राग की आंख ना खुले, अमनोज्ञ से अमनोज्ञ विषयों के आने पर द्वेष की आंख ना खुले, इसका नाम राकेश पंडित जी साधु स्वभाव है। मनोज्ञ से मनोज्ञ सामग्री के आने पर राग की आंख ना खुले, वो अमनोज्ञ से अमनोज्ञ पदार्थ के आने पर द्वेष की आंख ना खुले। जहां राग द्वेष के नेत्र बंद हो चुके हों, उसका नाम है जैन योगी। वे असन लेते भी अनशन स्वभावी है, वे असन करते हुए भी अनशन स्वभावी है। ओहो चेतन रस रसायन स्वरूप हम, चैतन्य रस रसायन स्वरूप हम। जगत के लोग दुनिया के रस पीते हैं, पर योगीश्वर चेतन रसायन का रस पीते हैं। इस व्याख्या को भी सुनो। बाह्य जगत में शरीर दिखता है, बाह्य जगत में शरीर दिखता है साधु का, आत्म जगत में निज देह भी दिखता है साधु को। लगाओ शैलेश किसी जिनाल में से चित्त तो लगाओ, रक्त बह रहा है, मुरझा ध्यान में लीन है। कम से कम ये सम्मेशकर मधुबन में पूरा देश दर्शन करने आता है, उस मुद्रा को भी देखे, इन युवाओं को ये दिखाई दे, ओह ये क्या रूप है, ये मनुष्य है, और मनुष्य को शालिनी बक रही है, रक्त बह रहा है और आंख बीचे बैठे हुए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी प्रतिमाओं के दर्शन करने आते हैं, फिर प्रतिमा पान के दर्शन करने लग जाएंगे। अहो वर्तमान के योगीश्वरों मुनिराजो, ऐसी स्तब्धता लाओ, ऐसी एकाग्रता लाओ। इन बच्चों को, युवाओं को, वृद्धों को बात करके अपना बना लेना एक कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। व्यापार में पढ़ाई भी तो होती है जिसमें मात्र व्यापारी सीखा जाता है। मंत्री पुत्र, वो कौन सी पढ़ाई होती है? मात्र बीकॉम, मात्र व्यापार। क्या होता प्रणव सागर? एमबीए। मित्र, उसमें क्या पढ़ाया जाता है? हैं? व्यापार। वो शैलेश जबलपुरिया है ना, इसको बहुत अच्छे से बनता है। मतलब किस आदमी को कैसे पटाना। और कुछ लोगों तो ऐसे हैं जिनका एक पैसा नहीं लगा व्यापार में, मात्र उनका ये काम है कि एक व्यापारी के यहाँ गए और दूसरे व्यापारी की बात करके आ गए, और बीच में जो होता वो उनका होता है, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, और उनका घर चल रहा है। ऐसा होता कि नहीं होता? हाँ, कितने समझदार हो आप लोग, तो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो, पढ़े लिखे। विश्वास मानो, तुम तो पापों के प्राचार हो। अहो पापों के प्राचार्यो, अहो पापों के ऋषभ पंडित जी, अहो पापों के प्राचार्यो, कैसे छल कपट कैसे करना पड़ता है, पूछो हमारे राजू पांड्या से। पापों का प्राचार हर व्यक्ति होता है। अपनी बात रख करके किसी को अपना बना लेना, अपनी बात रख करके किसी को अपना बना लेना, ये तो व्यापारियों का भी काम है। अरे महात्माओं सागर जी, बात करके किसी को अपना भक्त बना लेना, ये तो व्यापार हो गया। बिना बात किए मौन रह करके अपने में डूब करके दुनिया भक्त बन जाए, ये साधु का भक्त है। आहा, हम बतियाएंगे नहीं तो लोग हमारे कैसे बन पाएंगे। अरे महावीर, तुमने 12 वर्ष तक अखंड मोल लिया, वो सारा विश्व आज महावीर की जय बोल रहा है।
बैठो ज्ञानियों, इतिहास उठा के देख लो, पुराण ग्रंथ पढ़ लीजिए। भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा लेते ही अखंड 12 वर्ष का मौन व्रत धारण कर लिया था। मालूम, उनने कभी नहीं सोचा अंकुर मैं बात नहीं करूंगा तो लोग मेरे कैसे हो पाएंगे। बेटा, ये श्रवण संस्कृति बात करने वालों की बात नहीं करती है, वचन गुप्ती का पालन करने वालों की बात करती है। बात करने वाले तो यही रह जाएंगे। बात करने वालों की निर्जा होती है अधिक। चक्रिस्त मित्र, तुम तो अनुभवी जीव हो। बात करने वालों की निर्जा अधिक होती है कि वचन गुप्ती पालन करने वालों की निर्जा अधिक होती है। और विश्व वंदनीय बात करने वाला बनेगा कि वचन गुप्ती का पालन करने वाला बनेगा। ये आपको मालूम है? मालूम है? ओहो संजीत सागर, ये चक्रेश को अच्छे से मालूम है कि वचन गुप्ती का पालन करने वाला ही मेरे मित्र, आगे दौड़ के बैठने वाला भगवान बने ना बने, पीछे बैठ कर ही आगे भाव रखेगा तो भगवान जरूर बन जाएगा। वचन गुप्ती। लेकिन इन बातों को सुन करके, पढ़ करके आपको ऐसा नहीं लगता कभी शिवम कि सिगरेट की डिब्बी पर लिखा रहता है कि ये स्वास्थ्य के लिए? बोलना बेटा। अच्छा, तो तू तो पीता ही नहीं है ना, तो त्याग कर दे आज से। अरे गुरु के पास सम्य शिखर में प्रतिज्ञा लेने से और फल मिलता है। बहुत बढ़िया। कितने ऐसे युवा बैठे हैं जो पीते ही नहीं है, लेकिन आज तक सोचा नहीं था कि त्याग करना पड़ता है। सब हाथ ऊपर कर दो, आज से सिगरेट पीने का त्याग। बहुत बढ़िया। सिगरेट का तात्पर्य बीड़ी का भी, हुक्का हुक्का। बहुत बढ़िया। देखा, ये होलसेल दुकान चलती है अपनी, लोग कहते त्याग नहीं कराते, त्याग नहीं कराता। देखो इतने कितने युवाओं ने त्याग कर दिया। बेटा फिर से हाथ ऊपर कर दो। राहुल, क्या पाप कर रहे हैं क्या ये लोग? इनके तो फोटो तुम खींचो ना, देश को पता चले कि यहां पर कितने त्यागी बैठे हैं। ओहो, बहुत अच्छा किया तुमने। अब शिवम, क्या लिखा रहता है बेटा? क्या लिखा रहता है? क्या लिखा रहता है? ओहो ज्ञानी, सिगरेट की डिब्बी पर लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी बेचारे अभागे बड़ी होशियारी दिखा करके और मुख में चेन चलाते हैं और चुटकी बजा के निकल जाते हैं। वे कह रहे धुआं निकाल रहा हूं। अरे पागल, तू पुण्य का धुआं निकाल रहा है, स्वास्थ्य का धुआं निकाल रहा है और पिता की संपत्ति का धुआं निकाल रहा है।